सो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 15 एरिया. ओके, सो इस चैप्टर में से हम लोगों ने ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं. सो दिस वन इज अ प्रैक्टिस सेट 15.4. सो पहला वाला क्वेश्चन पढ़ो. द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर. हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? एरिया. ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें साइड पता है, एक ट्रायंगल है और उसके 3 साइड पता है, बराबर. सो वी विल राइट डाउन यहाँ पर सॉल्यूशन. यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे. सो सॉल्यूशन में हमें क्या पता है? तो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या क्या पता है? तो एक का साइड है 45 सेंटीमीटर, दूसरे का है 39 सेंटीमीटर और लास्ट वाले का साइड है 42 सेंटीमीटर. ओके, सो सिमिलरली मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ हियर हम लोग बोल सकते ए मतलब हम लोग कंसिडर करते हैं 45 सेंटीमीटर, बराबर. फिर बी को हम लोग बोलते हैं कि बी है 39 सेंटीमीटर और सी को हम लोग बोलेंगे 42 सेंटीमीटर. ऑलराइट. ओके, सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे. सो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? देखो, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला ध्यान में रखो, हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर आएगा a प्लस बी प्लस सी. ओके, सो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी. तो हाफ के जगह पे हाफ लिख दिया. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. a का वैल्यू कितना था? सो a का वैल्यू था 45. उसके बाद b का वैल्यू कितना था? सो b का वैल्यू है 39. ओके, और उसके बाद यहाँ पर c का वैल्यू कितना है? तो c का वैल्यू कितना है? सो c का वैल्यू इज 42. तो टोटल मिलाओगे तो कितना आएगा एडिशन करने के बाद? सो इट्स 126 और इसे हम लोग डिवाइड करेंगे किसके साथ? 2 के साथ. तो हमें आंसर कितना मिल रहा है यहाँ पर? 63. ओके, सो हमें यहाँ पर क्या मिला? तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मिला है जो कि हमें कितना मिला है? 63. ओके, कैसे आया 63 पता चला? 2 1 ज़ा 2 और 2 के टेबल में 1 to 6 कब आता है? 63 ज़ा. ओके, सो ये हमें पेरीमीटर का वैल्यू मिला है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का. नाउ अभी इसके हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यहाँ पर मैं लिखूंगा अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो भी ध्यान में रखो. तो रूट के अंदर फॉर्मूला आएगा. रूट के अंदर क्या है? तो s ब्रैकेट s माइनस a. ओके, वापस s माइनस b और लास्ट में क्या है? s माइनस c. ओके, अभी s का वैल्यू पता है ना, हमारे पास है ना ऑलरेडी. 63 जो वैल्यू है वो सेमी पेरीमीटर मतलब किसका वैल्यू है? s का वैल्यू. तो मुझे बताओ छतरी के अंदर s का वैल्यू कितना लिखेंगे यहाँ पर? 63. वापस से 63 माइनस a का वैल्यू कितना था? 45. ओके, उसके बाद वापस से 63 माइनस क्या होगा? 39. b का वैल्यू कितना है? 39. फिर वापस से यहाँ पर क्या करेंगे? 63 माइनस जो लास्ट वाला c का वैल्यू वो कितना है? 42. तो अगर तुम लोग इसे फटफट से माइनस करोगे सो क्या क्या मिलेगा माइनस करने के बाद? बताओ जल्दी से. सो 63 के जगह पे 63 ये माइनस होगा तो कितना आने वाला है? बताओ जल्दी से. तो 18 आएगा. ये वाला माइनस होगा 63 माइनस 39 तो कितना मिलेगा? 24. और ये 63 माइनस 42 हुआ तो कितना मिलेगा हमें? 21. ऑलराइट, तो ये पता चला कैसे आया. नाउ यहाँ पर अच्छे से देखो तो ये जो रूट है, रूट के अंदर रूट लिख दिया मैंने, बराबर. अभी जो 63 है, ओके, ये जो 63 है हमारा, यहाँ पर 63 की जगह पे मैं 7 9 ज़ा लिख सकता हूँ क्या? 7 9 ज़ा भी तो क्या आता है? 63 आता है. उसके बाद ये जो बगल में तुम लोग का 18 दिख रहा है, बराबर. सो 18 के जगह पे मैं 2 9 ज़ा लिख सकता हूँ क्या? 9 2 ज़ा कितना आता है? 18 ही आता है. ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो 24 है, ऑलराइट, सो यहाँ पर जो 24 है, 24 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 2 इंटू
3, क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। सो ये जो 24 है यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो 2 2 जा क्या आता है 4, 4 2 जा कितना आता है 8, और 8 3 जा कितना आता है 24 बराबर। और उसके बाद जो लास्ट वाला हमारे पास है 21, ये वाला, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 7 के टेबल में आता है ना 21, कब आता है 7 3 जा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना 7 इंटू 3। ओके, सो पता चला मैंने क्या किया, सिर्फ इनको सिंप्लीफाई किया है, इनके मल्टीपल्स फाइंड आउट किए। सो नाउ इसके आगे तुम लोग अगर लिखोगे सो यू विल फाइंड आउट कि इनके ग्रुप्स बन रहे, जैसे कि 9 और 9 कितने बार है यहाँ पर 2 बार है, तो 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। उसके बाद 7 और 7 भी कितने बार दिख रहे हैं 2 बार, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ 7 का स्क्वायर। उसके बाद 2 2 2, देखो 2 2 2 ऐसे कितने बार है 4 बार है ना, तो मैं 2 का स्क्वायर और उसके बाद वापस से क्या लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। सीधा 2 पावर 4 मत लिखो, 2 2 स्प्लिट करके लिख दिया। उसके बाद 3 भी दिख रहा है, तो 3 का भी क्या लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे। ओके, सो नाउ जस्ट टेल मी, मुझे बताओ ये जो छतरी होता है इसका वैल्यू कितना होता है 2, यहाँ पर भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो सारे 2 और ये छतरी क्या हो जाएगा कट। ओके, सो हमें बेसिकली मिलेगा क्या है यहाँ पर, सो हमें मिलेगा बाहर, छतरी के बाहर क्या मिलेगा हमें, सो वी विल गेट द वैल्यू ओनली 9 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, सो ये वैल्यू मिलेगा। नाउ मल्टीप्लाई ऑल दीज 5 नंबर्स। ओके, और इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा इट इज 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यों स्क्वायर आया, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का एरिया निकालते हैं तो आंसर किस में आता है स्क्वायर में आता है। ओके, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सॉल्व। हमें पूछा था, क्या पूछा था हमें, एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। सो हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो दैट्स इट। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। होपफुली यू अंडरस्टूड कैसे सॉल्व करना है ये वाला। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने साइड्स कंसिडर किए, यहाँ पर ए को 45, बी को 39, सी को 42। फिर हम लोगों ने सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया बराबर। सो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब ये छोटे वाले एस का फॉर्मूला लगाया, तो हमें एस का वैल्यू मिल गया 63। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया और हमें ये सब मिल जाता है। ओके, सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम 15.4। तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। देखो समझो, पहले तो क्वेश्चन समझो क्या है। लुक एट द मेजर शोन इन द एडजेसेंट फिगर। ओके, फिगर के अंदर कुछ मेजर्स दिए, इसे अच्छे तरीके से देखो। हमें यहाँ पर तुम लोग को 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ये वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है बराबर, 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। सो सिमिलरली जो 2 ट्रायंगल है इसके हेल्प से हमें क्या निकालना है, जो PQRS है इसका एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, PQRS का। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखूंगा, वी विल राइट द सॉल्यूशन। हमें फाइंड आउट करना है क्या, तो हमें एरिया ऑफ PQRS फाइंड आउट करना है बराबर। तो मुझे बताओ ये जो PQRS है ये बना किससे रे, 2 अलग अलग ट्रायंगल से बना ना, एक ये वाला ट्रायंगल, दूसरा ये वाला ट्रायंगल, ऐसे 2 ट्रायंगल से बना है PQRS पूरा। तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ PQRS है वो 2 ट्रायंगल से बना है। पहला वाला ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है रे तुम्हें, PSR, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है PSR, लिख दिया। दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है तुम लोग को, तो दूसरा वाला ट्रायंगल क्या दिख रहा है तुम्हें बताओ, PQR दिख रहा है क्या, देखो ये वाला PQR। ओके, ऐसे 2 ट्रायंगल्स दिख रहे। सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते। ओके, सो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है सबसे पहले। तो क्या करना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा, वी विल राइट डाउन नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR इज इक्वल टू, ओके, सो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल। ओके, सो इसका मतलब मैं समझाता हूँ।
ओके, सो यहाँ पर हम लोग PSR के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो PSR है ना इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो इसका एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला होगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल। कौन से दो साइड्स दिख रहे हैं, एक ये वाला और ये कौन सा साइड दिख रहा है, ये वाला। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सो वी विल राइट डाउन हाफ इंटू कौन सा साइड दिख रहा है, एक SR दिख रहा है ना तुम्हें, ओके, लेंथ ऑफ SR लिखो, और दूसरा क्या दिख रहा है तुम लोग को, PS। सो लेंथ ऑफ क्या लिखूंगा यहाँ पर, PS। तो मुझे बताओ हाफ इंटू SR कितना है, तो 15 है, और बाजू में ये कितना है, तो 36 है, बराबर। उसके बाद यहाँ पर मुझे बताओ, तो 2 1 क्या आता है, 2 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो 2 1 अगेन क्या आएगा, 2 ही आएगा, बराबर। और 1 बचा, 1 और 1 6, मतलब 2 8 16, तो ये कितना आया, 18 आया, बराबर। 18 इंटू 15 कितना होगा, 18 इंटू 15 करेंगे तो 270 होगा, कितना होगा, 270। एरिया निकाल रहे हैं ना, तो आंसर किस में आएगा, स्क्वायर मीटर में, ओके, क्योंकि मीटर में वैल्यूज दिए, देखो M लिखा हुआ है ना हर एक के बाजू में, तो स्क्वायर मीटर में क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। तो अभी बच्चों हम लोगों ने इसका एरिया निकाल लिया, ओके, इसका एरिया निकाला। अभी तुम लोग बोलोगे कि इसका एरिया निकालो, बट ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है क्या रे, नहीं है ना, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें इसका भी वैल्यू चाहिए, ओके, ये साइड का भी वैल्यू चाहिए, ओके। सो डायरेक्ट हम लोग इसका एरिया नहीं निकाल सकते, हमें इस साइड का वैल्यू चाहिए। तो इस साइड का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ये जो छोटा वाला पहले वाला ट्रायंगल है, बराबर, ये कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, 90 डिग्री है, बराबर, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये उसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर ये वाला वैल्यू निकालेंगे और ये वाला फिर हमें मिल जाएगा, ओके। सो अभी यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो मैं बोलूंगा अगेन कि इन ट्रायंगल PSR, एंगल PSR जो है वो कौन सा डिग्री का है, 90 डिग्री है। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर मैं रीजन क्या लिखूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो यहाँ पर मैंने रीजन भी लिख दिया, कैसे आया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें बेसिकली PR पता नहीं है, तो PR स्क्वायर जगह पे PR ही आएगा। PS का वैल्यू हमें पता है, तो कितना है ये 36 का क्या आएगा, स्क्वायर। SR हमें पता है, तो ये कितना आएगा, 15 का स्क्वायर, ओके, कुछ ऐसा हमें मिलेगा। तो मुझे बता 36 का स्क्वायर कितना आता है, सो इट इज 1296, कितना आएगा, 1296। और 15 का स्क्वायर तो तुम सबको पता है 225 आता है, ओके। सो इन दोनों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1521 मिलेगा, बराबर, दोनों का एडिशन करेंगे तो। और 1521 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, किसका होगा परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो 39 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ओके। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड्स। तो अगर मैं दोनों साइड से स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ तो PR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये जो 1521 है वो क्या बन जाएगा, 39, क्योंकि 1521 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन है, तो 39 है। तो हमें यहाँ पर PR मिल गया, कितना मीटर है, 39 मीटर, ओके। सो PR की वैल्यू मिल गई, ओके। सो अभी मुझे PR पता है, ये पता है मुझे कितना है, ये 39 मीटर है। तो अभी इन तीनों का हेल्प से हम लोग इसका भी क्या निकाल सकते हैं, तो एरिया निकाल सकते हैं। जैसे पिछली बार निकाला था, देखो पिछले बार हम लोगों ने सेमी पेरीमीटर लगाया, फिर एरिया लगाया, बराबर। तो सेम यहाँ पर भी वही हमें करना है, ओके। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर लगाएंगे और उसके बाद एरिया लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल है वो, दूसरा। सो द सेकेंड ट्रायंगल इज अ PQR, इन ट्रायंगल PQR हियर A का वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे कितना, 56 मीटर, B का वैल्यू कितना रहेगा, तो 25 मीटर, और जो C है अभी जो हम लोगों ने निकाला वो कितना है, 39 मीटर। देखो ये वैल्यूज लिखे, इसे A बोल दिया मैंने, ओके, दिस वन इज अ A, दिस वन इज अ B और दिस वन इज अ C, ओके। ऐसे कंसिडर किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया ये वैल्यूज।
नाउ यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, मतलब क्या आता है, स्मॉल एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू, फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। तो हाफ के जगह पे हाफ आएगा, ए कितना है, तो ए है 56 प्लस 25 प्लस 39। ओके, ए बी और सी तीनों के वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए। सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, सो वी विल गेट हाफ इंटू कितना मिलेगा, तो 120, सबको ऐड करने के बाद कितना मिलेगा, हाफ इंटू 120, दैट मीन्स 120 आएगा ऊपर, नीचे आएगा हाफ, मतलब 2 1 जा 2, और 2 के टेबल में ये कब आता है, तो 60 जा आता है, बराबर। सो इसी तरीके से हमें जो एस है, मतलब सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, वो कितना मिला है, तो वो मिला है 60। ओके, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने निकाल दिया 60। ओके, सो अभी एरिया ऑफ पी क्यू आर निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अगेन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, तो ये छतरी के अंदर का फॉर्मूला लगाओ, क्या था छतरी के अंदर का फॉर्मूला, एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी। मुझे बताओ एस अभी निकाला ना, कितना था एस, तो एस हम लोगों ने निकाला है 60, फिर 60 माइनस ए कितना था, तो ए था 56, उसके बाद वापस 60 माइनस कितना आएगा, तो बी था 25, और वापस 60 माइनस जो सी था वो कितना था 39। ओके, लिख दिया। तो मुझे बताओ इसके बाद वापस छतरी डाल देंगे, छतरी डालने के बाद 60 के जगह पे 60 में से 56 जाते हैं तो 4 बच जाता है, उसके बाद 65 में से 25 गया तो 35 बचेगा, 60 में से 39 चले गए तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। ऑल राइट, यहाँ तक सबको समझ में आया कैसे क्या किया है। ओके, नाउ मुझे बताओ ये जो 60 है इसके छोटे मल्टीपल्स निकालने, ये छोटा 60 है इसके मल्टीपल्स निकालने, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 4 इंटू 5। देखो 5 4 जा कितना होता है, जल्दी से बताओ, 20, 23 जा कितना होता है, 60, हो गया। ओके, उसके बाद ये जो छोटा वाला 4 है, इधर 4 के जगह पे 4 ही आएगा, मल्टीपल मत निकालो। उसके बाद ये तो 35 है, ये कैसे आएगा मल्टीपल, तो 7 5 जा 35 बोल सकता हूँ, बराबर। उसके बाद ये जो 21 है इसे भी मैं क्या बोल सकता हूँ, 7 3 जा बोल सकता हूँ। ओके, 7 3 जा कितना आता है, 21 ही आता है ना। तो अभी यहाँ पर कॉमन क्या क्या दिख रहा है बताओ, तो कॉमन हमें क्या क्या मिलेगा, तो 3 कितने बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, बराबर। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। 4 कितने बार दिख रहा है, 2 बार। 5 कितने बार दिख रहा है रे, 2 बार। और 7 कितने बार दिख रहा है, 2 बार। ओके, सो स्क्वायर स्क्वायर और छतरी दोनों भी क्या हो जाएंगे, कट। ये सारे स्क्वायर और ये छतरी क्या हो जाएगी, कट। तो हमें यहाँ पर मिलेगा क्या सिर्फ, तो वी विल गेट 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। ओके, सो बेसिकली इन सबका मल्टीप्लीकेशन करो, चारों डिजिट्स का, चारों नंबर का, तो हमें मिलेगा 420 स्क्वायर मीटर। क्यों स्क्वायर मीटर, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे थे, एरिया निकाल रहे थे। अंडरस्टूड। तो 420 स्क्वायर मीटर निकाल लिया। अभी हमें पूछा क्या था क्वेश्चन में, तो पूछा क्या था, तो यहाँ पर पूछा था इस पूरे PQRS का निकालो। अभी हमारे पास इसका भी एरिया है और इसका भी एरिया है, बराबर। दोनों एरिया, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ना, तो सिंपल ही है। ओके, एक बार मैं इसे वापस से उसी जगह पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना है, अभी लास्ट वाला स्टेप, तो यहाँ पर हमें ऐड करना है। सो नाउ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, विल राइट डाउन नाउ, देयरफॉर एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलैटरल है PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ PSR। कितना था एरिया ऑफ PSR निकाला था, 270 निकाला था, बराबर। और अभी का जो एरिया निकाला है वो कितना निकाला है, 420। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 690 स्क्वायर मीटर। ओके, सो देयरफॉर फाइनल वाला आंसर कैसे लिख सकते हैं, तो द एरिया ऑफ quadrilateral PQRS is 690 square meter।
ओके, सो ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व। इसमें काफ़ी लंबे लंबे स्टेप्स है बट करना बहुत ही ईजी है। ओके, जैसे कि ये फर्स्ट पेज है, सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एंड दिस वन इज अ सेकेंड पेज। ओके, अंडरस्टूड। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये दिखने में थोड़ा सा डरावना दिख रहा है बट इट इज़ वेरी इजी। बहुत कम स्टेप्स में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि तुम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। क्या क्वेश्चन है, सम मेजर्स आर गिवन इन द एडजेसेंट फिगर। मेजर्स दिए हुए हैं, फाइंड द एरिया ऑफ एबीसीडी। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ एबीसीडी निकालना है। तो मुझे बताओ, ये जो ए बी सी डी है, ये बना कौन से ट्रायंगल से। हम लोग दो ही ट्रायंगल पकड़ते, एक ये वाला ट्रायंगल से बना है बराबर, और दूसरा कौन से ट्रायंगल से बना है, ये बड़े वाले ट्रायंगल से बना है। दिख रहा है? ओके, सो ये पूरा का पूरा जो ABCD है, ये दो ही ट्रायंगल से बना है। एक हम लोग इस वाले ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं और एक इस वाले ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। देखो, लास्ट टाइम जैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखूंगा जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल है ABCD। ओके, सो वो बना किससे है, तो दो ही ट्रायंगल से बना है। ऐसे मान लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC से बना हुआ है। ओके, कौन से मैं एक बार वापस बता देता हूँ। पहला ये BAD वाला ट्रायंगल और उसके बाद BDC वाला ट्रायंगल। ओके, इन दोनों ट्रायंगल से ये बना हुआ है। नाउ सबसे पहले जो BAD है, इसके ऊपर फोकस करो। इसका एरिया निकालना है बराबर। ये 90 डिग्री है ना, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने निकाला था। क्या लिखा था, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल, ऐसे लिखा था ना। तो यहाँ पर वापस से हम लोग वही करेंगे। सो सबसे पहले मैं बोलूँगा इन ट्रायंगल BAD बराबर, उसका हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD निकालना है। BAD इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बोलूँगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग दी राइट एंगल। लिख दिया? ओके, उसके बाद मुझे बताओ, हाफ के जगह पे आएगा हाफ इंटू, सो कौन से दो प्रोडक्ट है रे, एक ये वाला है और एक ये वाला है बराबर। मतलब लेंथ ऑफ BA और दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ AD। लिख सकता हूँ ना, लेंथ ऑफ BA और दूसरा लेंथ ऑफ AD। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ, हाँ, सो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ BA इंटू लेंथ ऑफ AD। लिख दिए दोनों भी। सो हाफ के जगह पे आएगा हाफ, BA कितना था तो 40, AD कितना है तो 9 बराबर। मुझे बताओ 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 40 कब आता है, 20 जा। फिर 20 इंटू 9 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। ओके, सो वी विल गेट अ 180। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 180 स्क्वायर मीटर। क्यों स्क्वायर मीटर, बिकॉज एरिया निकाल रहे थे। तो पहले वाले का एरिया तो हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना आया 180। नाउ हमें निकालना है BAC का एरिया, BDC का एरिया बराबर। सो BDC का एरिया निकालना भी काफ़ी इजी है। क्यों इजी है, बिकॉज इसके अंदर हमें हाइट भी पता है और क्या पता है, बेस। सो एरिया निकालने के लिए मैं बोल सकता हूँ ना, हाफ इंटू बेस इंटू क्या आएगा, हाइट आएगा। ओके, सो यहाँ पर वापस हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाला। ओके, सो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, BDC के बारे में। ओके, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू क्या आएगा, हाइट। ओके, सो हाफ के जगह पे क्या आएगा, हाफ। मुझे बताओ जल्दी से, बेस कितना था 60 और हाइट कितना है 13। ये 60 बेस है और ये 13 क्या है, हाइट है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा 60 इंटू 13। तो 2 1 जा क्या आता है, तो 2 1 जा आएगा 2, 2 के टेबल में 60 कब आता है 30 जा। अगर 30 इंटू 13 करेंगे सो हमें क्या मिलेगा 390। सो यहाँ पर मुझे मिला 390 स्क्वायर मीटर बराबर। अभी दोनों भी एरियाज मिल चुके हैं ना।
इसका एरिया मिला है 120 और इसका एरिया मिला है कितना 390। दोनों एरियाज को क्या करेंगे हम लोग, तो दोनों एरियाज को करेंगे ऐड और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो दोनों एरिया को यहाँ पर क्या करने वाले, ऐड। सो वी विल राइट डाउन हियर, so therefore area of quadrilateral ABCD is equal to, पहले वाले का कितना था, सो 180 और सेकेंड वन कितना था 390, बराबर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 570 स्क्वायर मीटर। सो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व। लास्ट वाला आंसर लिखेंगे, द एरिया ऑफ ABCD is 570 square meter. That's it. Okay, so this one was a question number 3. You can take a screenshot. हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ओके, और इस वाले पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर चुके हो, सॉल्व। दैट्स इट।